मैं बंगाल इच्छापुर से हूँ। मैं बंगाल इच्छापुर से हूँ और वहाँ पे ये सरना धर्म को इतना जोर तोर से मनाते हैं, जो कि हर एक बृहस्पतिवार को सुबह जैसे प्रार्थना होती है वैसे होते हैं वहाँ पर भी। तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो आज जो मेरे को यहाँ वक्ता दिया गया है कि सरना प्रार्थना और पढ़ा को एकत्रित कैसे करेंगे। तो पीछे जाते हुए जैसे कि मैं बोल रहा था कि यहाँ पे उपस्थित मंच में सभी को मेरे को प्रणाम, जय धर्मेश। और मैं यहाँ पे उपस्थित सब भाई बहन जो लोग बहुत दूर दूर से आए हैं उनको भी मेरे तरफ से एक बार जय धर्मेश और जय सरना आयो। तो क्या आप लोग, मैं पूछना चाहता हूँ कुछ सवाल, क्या आप लोग मेरे साथ हैं? हेलो महिलाएं लोग, क्या आप मेरे साथ हैं? तो हाथ उठा के थोड़ा बताइएगा जी। तो यहाँ पे उपस्थित मंच में बहुत बड़े बड़े पुरुष लोग हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ और आप लोग तरफ से भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक जोरदार हाथ ताली से, एक जोरदार हाथ ताली से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और यहाँ पे आप लोग जो सोच के रखे थे कि हम लोग आज गोके गांव जाएंगे, वहाँ पे एक ऐसा महा उत्सव, एक महापर्व बनाया जा रहा है, तो आप लोग बड़ी कष्ट से आए हैं। तो आप लोग के लिए भी एक जोरदार हाथ ताली होना चाहिए, जोर जोर से। हमको लगता है थोड़ा सा हाथ ताली में कम हो रही है। हम लोग एक जगह घूमे थे जहाँ पे पाकिस्तान का बॉर्डर है और इंडिया का बॉर्डर है। तो वहाँ पे एक ऐसा होता है कि पाकिस्तान वाले लोग ताली मारते हैं और भारत वाले लोग भी ताली मारते हैं। तो इस पर्जा में यदि आप लोग रहिएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा? आप लोग जोर से ताली मारिएगा कि उन लोग को जोर से ताली मारने दीजिएगा? हम लोग जोर से मारेंगे, बोलिए। क्या हम लोग उनसे डरते हैं क्या? हम लोग जोर से मारेंगे और उनको हरा देंगे, ये बोलिए। है ना, ऐसा है ना? तो एक बार और जोर जोर से हाथ ताली मारिए अपने के लिए और यहाँ पे सब कुछ उपस्थित के लिए। वाह वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग मेन वक्ता में आ जाते हैं कि हम लोग सरना प्रार्थना और पढ़ा को हम लोग एकत्रित कैसे करेंगे, राइट। तो जैसे हम लोग छोटा बचपन में एक कहानी सुने थे, जो कि अपना पिता अपने बच्चे को बोलता है कि बहुत सारे डंडा इकट्ठा करने बोलते हैं। सुने थे सर, उसको मैं दोहरा रहा हूँ। तो उनका बेटा को बहुत सारे डंडा इकट्ठा करने बोले थे, तो बेचारा लेके आया और वो बेटा नहीं जानता था कि मेरा पापा क्या बोलेगा। तब पापा अपना बेटा को बोल रहा है कि एक डंडा को तोड़ो। तो वो बेटा क्या किया, एक डंडा को बहुत आसानी से तोड़ देता है। उसके बाद फिर पापा ने बोला कि अब तुम दो डंडा को तोड़ो, दोनों डंडा को एक साथ मिला के तोड़ने बोला। तो दो डंडा को भी उसने तोड़ दिया। तो बच्चा भी क्या कम था, पापा भी बोल रहा है, अपना पिता बोल रहा है कि ये डंडा तोड़ना है। एक को तो बहुत जोर से तोड़ दिया तुरंत, और दोनों को थोड़ा दिक्कत लगा। तो फिर पापा बोला कि तीन डंडा को तोड़ो, अब तीनों डंडा को मिला के अब तोड़ो। तो तीनों डंडा को जब मिलाया गया तो थोड़ा सा उसको ताकत लगा, लेकिन टूटा। तो फिर पापा ने बोला कि चौथा, अब चार ठो डंडा को मिला के तोड़ो। अब चार ठो जब डंडा को मिला के जब तोड़ने लगा बच्चा, तो वो तोड़ नहीं सका। क्या आप लोग बोल सकेंगे कि ये चार डंडा जब मिला के जब बच्चा तोड़ रहा था तो तोड़ क्यों नहीं सका? क्योंकि उस चार डंडा में एक क्या था, एक जोट था, यूनिटी था। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? हाँ। तो वैसे ही आज हम लोग जितने भी सरना धर्म और सरना प्रार्थना को हम लोग मानते हैं, वैसे ही हम लोग को एकजुट होना चाहिए, ताकि हम लोग को एक दूसरे आके ना हमको भौकाए और ना हम लोग टूट पाए और ना हम लोग को वो तोड़ पाए। बात सच है तो बोलिए हाँ एक बार हाथ उठा के। बात सच है ना? हम लोग एकजुट हो जाएंगे तो हम लोग को कोई तोड़ नहीं सकता, चाहे सरना प्रार्थना चाहे सरना 24 पढ़ा।
तो 24 पढ़ा और सरना प्रार्थना हम लोग एकजुट हो जाएंगे तो हम लोग को कोई तोड़ नहीं सकता। और इस सरना धर्म को पूरा भारतवर्ष में फैलाने का एक हम लोग निर्णय लिए हैं। तो इस निर्णय के में हम लोग को उस रास्ता पे हम लोग को चलना पड़ेगा। तो चलने के लिए हम लोग को पहले क्या चाहिए? पहले हम लोग को चलने के लिए पहला एक हम लोग को सोच चाहिए। सोच जो हम लोग के पास बहुत पावरफुल है। ये हम लोग के पास जो सोच है ये हम लोग के पास बहुत पावरफुल है। मैं उदाहरण देता हूँ सोच का क्या पावर है। आज एक लोहा को हवा में उड़ा दे रहा है, ये कौन उड़ाया? कोई बोल सकेगा? कौन उड़ाया? लोहा को हवा में उड़ा दिया कौन? आदमी का सोच, हाँ कि नहीं? राइट ब्रदर्स ने जब दो भाई ये बोल रहा था कि मैं लोहा को उड़ा दूंगा, मैं ये कुर्सी को उड़ा दूंगा, तो सोच रहा था कि आदमी लोग बोल रहा था कि भैया ये क्या पागल है क्या? लेकिन ये दोनों भाई ने अपना सोच को उसमें काम में लगा दिया और वो लोग एक सफल हो गए। तो वैसे ही हम लोग को भी आज यहाँ पे अभी के अभी हम लोग को निर्णय लेना पड़ेगा और हम लोग को सोच में लाना पड़ेगा कि हाँ हम लोग सरना प्रार्थना और पढ़ा को एक साथ करेंगे और हम लोग इस भारत में, पूरा भारत में हम लोग एक महान क्षेत्र में हम लोग पूरा फैलाएंगे, हम लोग का नाम रोशन करेंगे सरना धर्म को। हाँ या ना? यदि हाँ है तो हाथ उठा के बोलिए जोर से हाँ। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। लास्ट में अंतिम में यहाँ पे गोके गांव जो इस प्रोग्राम का आयोजित किए गए हैं, इनमें हर किसी का एक ना एक सम्मिलित सहयोग है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और विशेष करके यहाँ पे हम लोग के उपस्थित मंच पे बहुत बड़े बड़े पुरुष और महिलाएं लोग हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो संचालक कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और विशेष करके जिसके बिना ये प्रोग्राम नहीं होता, जो कि आप लोग बड़े दूर दूर से आए हैं और गोके के सदस्य लोग जो इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।